शुरू करें, हो जाएगी रात, करते करते हो जाए रात, बीच में क्या है। बट ये कैसे करोगे, कैसे आप लोग ये बैकग्राउंड लाइट? अरे ऐसा, इस शो में 9 सीजन में आज तक लॉजिक तो आया नहीं। अच्छा तो अब आपको क्यों लग रहा है कि अब लॉजिक आ जाएगा? नहीं मैं क्या पता भाई, कोई मुझे नहीं क्या logic। पता। नहीं, हमें, मुझे खुद लॉजिक समझ नहीं आती तो लोगों को क्या समझाऊंगा मैं, सही है ना? बात है। अब अगर सुबह के अभी 5 बजे हैं तो बजे, बजे है ना? जो दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। It's 5 in the morning। या लग रहा है अभी ना 5, पर अभी टाइम उल्टा चल रहा है क्योंकि अब अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा। हमारे से उल्टी है। जब मौका हाथ से निकल जाता है तो हौसला टूट भी सकता है, पर हौसला और तैयारी बने रहे तो मौका खुद आपको ढूंढता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के मेहमान की, प्लेयर ऑफ द फाइनल इन इंडियाज हिस्टोरिक वर्ल्ड कप विन शेफाली वर्मा। बहुत बढ़िया खेले आप, बहुत बढ़िया। On L'Oreal Paris presents Breakfast with Champions. अंधेरे की बात नहीं करेंगे, अभी हम उजाले की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जो भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में और मन में जो उजाला दिया है फाइनल में। I know। स्टार्ट हो गया क्या? अच्छा, पता नहीं लगा। चलो कर दो स्टार्ट। ये लग रहा था ना जैसे वो पुरानी निरमा के ऐड होते थे ना, और देखिए कपड़े बने चमकीले। वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो बिल्कुल ऐसे पैक हो जाता है सब कुछ। एंड वी आर सो हैप्पी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतनी सारी चीजें मिलने लग जाती हैं। एंड वी आर वेरी कीन कि हमें और वर्ल्ड कप जीतना है ऐसे। एंड वी हैव टू बी द चैंपियन वाला टैग हमारे सब पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बात बताओ, अभी वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ, ठीक है, उसमें जब नाम नहीं आया तो उस वक्त क्या हुआ? मेरे को थोड़ा उस इमोशन के बारे में बताओ। वेल, उससे पहले भी मैं ड्रॉप थी तो काफी सैडनेस थी मेरे अंदर, बिकॉज आई नो कि मैं टीम के लिए क्या कर सकती हूँ। बहुत गंदा लगता है यार, सच बताऊं तो। बट जब वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया और अपनी सरजमी पे वर्ल्ड कप हो रहा है, कौन प्लेयर नहीं चाहता? सबका एक ड्रीम होता है अपने सरजमी पे वर्ल्ड कप खेलना, और उसमें मेरा नाम नहीं आया। मैं बहुत सैड थी। और ये 2025 स्टार्टिंग की एक कहानी बताऊंगी आपको मैं। मेरा जब T20 में भी नाम नहीं आया था और वनडे में भी नहीं आया था, उस टाइम मैंने सोच लिया था कि यार इतना कुछ करती हूँ मैं टीम के लिए, फिर भी मैं टीम में नहीं हूँ। तो क्या मैं छोड़ दूँ क्या? कुछ और कहीं और कुछ ट्राई कर लूँ क्या? सर बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं एज अ प्लेयर। बट उस टाइम पे मेरी फैमिली ऐसी थी जिन्होंने बोला कि ये टाइम बीत जाएगा। थोड़े दिन बीते, सैडनेस थोड़ी थोड़ी मैंने कम की, सब कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइम पे अपने आप पे वर्क करूं। एंड देन आई थिंक वो हार्ड वर्क भगवान ने देख के मुझे पेज ऑफ दे के मुझे टीम के साथ भेजा है। और मतलब जब मुझे कोल्ड अप आया तो किसका फोन आया? मेरे पास हमारे मैनेजर मारूफ भाई का फोन आया कि आजा तुझे जिताना है हमें वर्ल्ड कप। अरे यार वाह। एंड देन मतलब बहुत अच्छा लगा जब नाम आया। फिर होता है ना कि भाई वर्ल्ड कप है, मैंने अपने आप को जल्दी से शिफ्ट करने की कोशिश की कि यार शिफ्ट होना है, छोटी बात नहीं है। थोड़ा सेल्फ एस्टीम पे धक्का पड़ता है। सो देन यू हैव टू वर्क हार्डर, यू से ओके आई हैव टू बी वर्थ इट, राइट? यस, देखो खुद को कई बार पता होता है, औरों को दिखाना पड़ता है आपको कि भाई बेस्ट है हम, बेस्ट हूँ मैं प्लेयर। सो उस टाइम पे बस मैंने अपने आप को शिफ्ट करा जल्दी जल्दी। एंड देन बस मैंने यही सोचा मेरे पास ये 2 मैच है, मुझे टीम इंडिया को जिताना है। एंड सर जब सेमीफाइनल मुझसे रन नहीं बने ना, मुझे पता उसके बाद मेरी 2 रात कैसे बीती है, बिकॉज मैं सिर्फ रोई हूँ। और 1 साल सर टीम में आपका नाम नहीं आना और फिर आउट हो जाना ऐसे, और फिर 2 दिन मैं रोई हूँ, बस सोचा यार ऐसे खेलूंगी फाइनल, वैसे खेलूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। एंड देन फाइनल वाला दिन आया, वो फर्स्ट हमारी बैटिंग आई, फिर मैं जाते वक्त मैंने खुद को ही बोला, देख तू रो भी ली, तूने सोच भी लिया, तूने सब कुछ कर लिया। और बस जो यही बोला अपने को, जो मेरे प्लान्स है वो एग्जीक्यूट करूंगी, और मैं अपने खुद के रन नहीं देखूंगी। मैंने उस दिन खुद के रन नहीं देखे। जब मेरे 50 हो गया ना तो मुझे जैमी बोलती है अरे बैट उठा दे, तेरे 50 हो गया था। मैं समझा अच्छा 50 हो गया क्या। एंड विद द गॉड ग्रेस वो सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा था, वो सब कुछ मेरी चीज एग्जीक्यूट हो रही थी। और पता नहीं हरमनदीप ने मुझे कैसे बोल देती उस दिन। आई नो कैसे हुआ ये। हाँ, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं जब भी टीम के लिए खेलती हूँ ना तो हरमनदीप को जब हमारी बॉलिंग आती है मैं हमेशा बोलती हूँ कि हरमनदीप मैं रेडी हूँ, कोई बॉल फिकवा लेना। हाथ खड़ा करके रहती हूँ हमेशा। एक बैट्समैन यार फील्डिंग में बोर हो जाते हैं सच में, खड़े खड़े 50 ओवर में और ज्यादा। तो फिर उससे पहले मैं वर्ल्ड कप में जब मेरी कोल्ड अप आई ना, उससे पहले भी मैं डोमेस्टिक में थी, वहाँ पे मैं बॉल डालती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है बॉल डालना। एक हो जाता है ना कि भाई बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग। तो मतलब उस दिन मुझे बॉल दी उन्होंने और
वी ऑल नो कि सुनीलू एंड उसका लोरा वुलवेट कितनी अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी एंड उस टाइम मुझे जब बोल दी मैंने बस ये सोचा इसकी विकेट निकालनी, कैसे निकालूं इस ओवर में मैं, और वो दूसरी बॉल में मेरे पास कैच आ गई एंड मैं इतनी खुश थी ना अंदर से, बॉल मेरे हाथ में आने से पहले मैं इतनी खुश थी कि चलो भाई आउट होगी, वरना वो दोनों मैच निकाले जाते उस दिन। सही बात है। एंड देन दूसरा ओवर मुझे फिर से दिया, देन कैपी आई मेरजन कैप। सो वी ऑल नो कि भाई वो कितने कहाँ से मैच चेंज कर देती है, और फिर मैंने सोचा यार इसकी विकेट निकालनी है, इसको कैसे ना कैसे आउट करना है, और फिर उसकी विकेट मिल गई, मैं हवा में आज मैं ऊपर आसमान नीचे। और फिर से मुझे तीसरा ओवर मिला, मैं क्या यार अभी ये ज्यादा हो जाएगा, अगर इस ओवर में सोचूंगी ना विकेट मिल जाएगी भगवान बोलेगा कि भाई ज्यादा हो रहा है अभी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। थोड़ी। फिर मैंने उस टाइम अपने आप को बोला अब मुझे ना रन ज्यादा नहीं खाने हैं, तो मतलब उस दिन यही था कि भाई स्टंप टू स्टंप बॉल डालूं। उस दिन पूरा बॉलर वाला फील आ रहा था। और हम जीत गए, प्लेयर ऑफ द मैच बनी, जो एक प्लेयर का एम होता है वर्ल्ड कप जीतना, और उसमें सर प्लेयर ऑफ द मैच आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल, सब प्लेयर कहते हैं ना कि जब आपका दिन नहीं होता तो जहाँ बॉल जाती है वहाँ आपका बैट नहीं पहुँचता। सही बात है। तो जब आपका दिन होता है तो जहाँ आपका बैट होता है वहाँ बॉल आती है। सही बात है। तो एक कौन सा वो शॉट लगा जब वो सारा रोना, सारा 2 दिन का दुख, सोना नहीं, वो सब बिल्कुल निकल गया और आपको लगा कि अब जोन में आ गए? वेल सच बताऊं तो मैं जब ज्यादा मुझे ये लगता है ना कि आज मेरा दिन है तो मैं ओवर एक्साइटेड होकर कुछ भी मारने लग जाती हूँ। तो उस दिन जब कॉन्फिडेंस बोलूंगी मैं इस शब्द को, जब मेरे पहली बॉल पे चौका लगा ना तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, एंड देन जैसे मैंने बोला मैं बहुत एक्साइटेड होने लग जाती हूँ तो ऊपर उठा देती हूँ। तो मैंने बस यही बोला कि ये दिन नहीं है, बनाना है ये दिन। और मैंने ऑस्ट्रेलियन से ये चीज सीखी है कि लास्ट बॉल तक आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। और कई बार हम ओवर एक्साइटेड होके सोचते हैं अब तो हम जीत गए, बट उस टाइम पे हम सब आफ्टर 1 इनिंग अंदर हमने ग्रुप पूरे 11 ग्रुप बनाया सबने, एंड देन हरमनदीन हमें ये बोला कि भाई ये आज 7 घंटे हमें पूरी जान लगा देनी है। 7 घंटे का आधा खत्म हो गया है, आधा बाकी है, तो हमें जान लगानी है और हमें सिर्फ 10 बॉल अच्छी डालनी है। और जब तक लास्ट विकेट नहीं गिर जाती कोई भी ओवर एक्साइटेड नहीं होगा, कोई भी ये नहीं सोचेगा हम जीत गए। उस दिन सब इतने कीन थे, सभी इतना ये था कि हमें कुछ ना कुछ चांस मिल जाए फील्डिंग में, हम यहाँ कूद जाए वहाँ कूद जाए, ऐसे रन रोक ले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप लोग खेलने जा रहे थे तो पूरा बाहर माहौल बना हुआ था कि यार ये टीम तो विनिंग मशीन है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसको तो कोई नहीं हरा सकता। तो एज एन ऑपोजिशन क्या सोच होती है? क्योंकि हम लोग फैन तो जो भी सोच ले बाहर, पर टीम ऐसे नहीं सोच सकती, क्योंकि आप अगर किसी के खिलाफ खेलने जा रहे हैं आपको लगता है यही जीतेंगे तो आप तो बॉल डालने से पहले ही हार गए। सही बात है, मोरल डाउन हो जाता है पूरा। बिल्कुल। तो उस वक्त क्या बात चल रही थी टीम में? के गुड क्वेश्चन, ये पहली बार मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा है। ओह सच बता, आई एम इंटेलिजेंट गाय। यू आर। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोला कि भाई हम सबको पता है वो लोग कहाँ से मैच पलट सकते हैं, कहाँ से जीत सकते हैं। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेलने गए तो हमने ये नहीं सोचा कि यार जीतना है, हमने सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान दिया कि हमें एज अ प्लेयर इनकी ऐसी विकेट लेनी है, इनको इतने रन बना के देने हैं। तो मतलब सर जितना सिंपल रखो ना चीजें उतना अच्छा रहता है। जितना आप ये सोचना अरे इनको हरा देंगे, इनको ऐसे हरा देंगे, व्हाइट वॉश कर देंगे, फिर कुछ नहीं होता। फिर आप हारते हो। तो हमने उस दिन सिर्फ यही बोला कि जो बैट्समैन चल रहा है उस दिन उसको लंबा इनिंग खेलना है, जो कि जैमी ने खेला, एंड दैट नॉक इज सबके दिल के बहुत करीब है। एंड देन बॉलर्स ने भी काफी अच्छा डाला, मार भी खाई उन्होंने, नो डाउट, बट फर्स्ट इनिंग थी हमारे तो हमने भी अपने बॉलर्स को ये बोला हमारे भी हाथ में बैट है, हम भी रन बनाएंगे। तो उनको दिलासा दी, टेंशन ना लो। बट वो आफ्टर विनिंग ऑस्ट्रेलिया गेम पूरी टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी, बिकॉज वी ऑल नो कि भाई वो लाइन वो कभी क्रॉस नहीं करने देते थे, बट वो लाइन क्रॉस होना फिर अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था पूरी टीम में। इंडिया में अलग ही एनर्जी होती है जब हम खेलते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट 2017 फीलिंग। प्लेयर्स ने जिसने खेला उनको अच्छे से पता होगा, बट जो अभी इंडिया में मैंने जब कदम रखा ना फाइनल वाले दिन वार्म अप के टाइम, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी थी, आई डोंट नो व्हाई। नाइस। वो आप लगा लो अपने इंडिया वालों को प्यार, इंडिया वालों को सपोर्ट, तो मतलब बहुत पॉजिटिविटी थी उस दिन। भरा हुआ था स्टेडियम, बिल्कुल भरा हुआ था, फैंस और ब्लू पहन के आए थे सब। हाँ बिल्कुल, फैंस इतना चिल्ला रहे थे, अपना पैर उठ रहे थे हमारे, तो सच बता रही हूँ। अपने आप स्ट्राइड तेज लग रही थी और ज्यादा, क्योंकि अपने इंडिया वाले सपोर्ट इतना अच्छा करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो ही हमें
एक हार्ड वर्क करने के लिए भी संतुष्ट करता है कि भाई हार्ड वर्क करते रहना है। Yeah. अपना इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा लगता है मतलब अपने कंट्री के लिए जीत के आना। I will have a Americano, please. Yeah. या चाय भी नहीं, चाय। यार नींद नहीं आएगी, अब चाय तो से भी नींद नहीं नहीं आएगी? आती। ग्रीन टी से भी नहीं ग्रीन आएगी? टी कभी ट्राई नहीं किया, आज कर लेती हूँ ग्रीन टी। एक चाय होती है कैमोमाइल, मैंने भी कभी नहीं सुनी थी। चलो आज दोनों वही मंगाते हैं। कैमोमाइल से नींद आती है, उससे क्या है सिस्टम काम डाउन हो जाता है। नहीं आई तो आपको परेशान करूंगी। सही बात। आदित्य को बोलूंगी उनको फोन करो, उन्होंने पिलाई थी। चलो पार्टी करेंगे पार्टी। जेमी को बोलना गिटार लेके क्रिसमस ट्री के नीचे बैठेंगे। नीचे, सही बात है। ओह ये देखो कौन आया। हेलो। कौन आया? Uncle GK. अंकल जी के। If I call you uncle, I'm good. Thank you. If I call you uncle, what does Shifu call you? ग्रैंड अंकल। ग्रैंड अंकल। ग्रैंड अंकल दादाजी। जी कॉल। We were just talking about you only. Really? पर कोई अच्छी बात नहीं बोली इसने। I expect that. है ना? सही बात है ना? I mean, I expect that from you, but Shifu is हाँ। like, ओह ये देखो। now same team also. ये होता है सिस्टरहुड। ये होता है। एक सेकंड में मुझे बस के नीचे फेंक दिया। हमने आई एम गिविंग हर अ कॉफी राइट नाउ, तो अगर ये रात को सो नहीं पाए तो यू ब्रिंग योर गिटार अंडर द क्रिसमस ट्री, हम लोग फिर तो मैंने सारी बोला रात कि कैरल गाएंगे। 5 बजे के बाद मैं ना चाय पीती हूँ ना कॉफी, तो इन्होंने एक बोला है कि उससे नींद आ जाती है। मैंने बोला कैमोमाइल टी। नो नो कैमोमाइल टी। Oh, this fancy things we don't हाँ, have. हाँ, पूरा अरे अंग्रेज वाला फील। अदरक वाली चाय। I will teach you the fancy things about life. Chamomile tea. Drink like this with the little fingers out. Very nice, lovely, lovely. ब्रिटिश एक्सेंट में करना चाहिए शो। I can't even pronounce it. लैक्टोकैलमाइन नहीं, वो मैंने कुछ बोला ही नहीं यार, खुद ही बोल दिया आपने। चलो सिखाओ। जब कुछ जल जाए तो लगाना होता है अच्छा, वो। ठीक है। कैमोमाइल। कैमोमाइल। एक्सेंट देख रहे हो? एक्सेंट। कैमोमाइल। ये बाय द वे हम गुड़गांव वालों का एक्सेंट ऐसा ही है। गुड़गांव वाज पार्ट ऑफ ब्रिटेन टिल सीधा हम लोग सारे वहीं से आए। सो वी आर शूटिंग विद डे आफ्टर टुमारो। नहीं तो फिर अगर अभी कर लो, अब मैं जा रही हूँ। रनिंग में ठीक है। 6:30 है। नहीं 7:15 शी इज डन। सुनो भी बैठी। 7:30 आ अभी यहीं जाओ पे इधर। डालो इसको, आपका भी खत्म हो जाएगा। और मेरे को ना वो रिसेप्शन वाली है कि घंटी दे देना यहाँ पे। टिंग टिंग नेक्स्ट पेशेंट। दीप्ति को सब खत्म आपका यही। जैम। ये तो मेरे लिए सरप्राइज था। है ना? टू स्वीट यार शी इज। तुम्हें तो बात बताओ, जो नई लड़कियां आती हैं जो 1-2 साल बड़ी भी होंगी, वो दीदी बोलती हैं एक्सपीरियंस को लेके। हाँ बिल्कुल। नहीं अभी जैसे 1-2 प्लेयर आए जैसे श्री चरनी एंड 1-2 प्लेयर है दीदी दीदी बोलते हैं। मतलब मैंने बोल दिया यार, नाम से ही बोल सकते हो। और हमारे में जब खेले पहले तो who became the first friend? सबसे लगा ये हो गया मेरा बॉन्ड। पहले तो मैं फाइंड कर रही थी यार। हम तो बट you were a kid यार, you were a बिल्कुल kid बहुत that छोटी time, थी यार, कम से कम बहुत छोटी थी। अब 15 साल में स्टार्ट किया तो मतलब इंडियन टीम में 15 साल में डेब्यू कर लिया था। और मुझे 15 से अब मैं किसकी होगी मुझे पता नहीं चला कि भाई वो टाइम 5-6 साल कहाँ गए मेरे। सच में मुझे आज तक नहीं पता लगा वो। सबसे यंग पर्सन कौन होगा उस वक्त टीम में? 22-23 साल। रिचा। तो रिचा वाज हाउ ओल्ड दैट टाइम? शी इज आल्सो 16। शी इज एक साल मेरे से बड़ी है शायद। तो 1 साल बड़ी है। और जब हम वर्ल्ड कप जीते ना तो मैं उससे ये बात कर रही थी कि यार वुमेन्स क्रिकेट का चेंज है वो हमारे हाथों में है, बिकॉज हमारी एज ऑलमोस्ट सेम है। तो हम दोनों ये बात करते रहते हैं कि ऊपर मैं नीचे तू, दोनों जान लगा देंगे। देखते देखते बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं। पर है यंगेस्ट, कितने यंगेस्ट एवर रिकॉर्ड है? यंगेस्ट टू गेट प्लेयर ऑफ द मैच इन वर्ल्ड कप फाइनल, ये तो है। youngest to win any World Cup medal for India. हाँ। अच्छा, इन एनी फॉर्मेट, मेंस विमेंस एनीथिंग, राइट? फिर 16 पे क्या रिकॉर्ड थे? 15 पे 50 पहले सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ा था। 50 सबसे यंग बनाने वाले। शर्म नहीं आई? शर्म क्यों आनी है? शर्म नहीं आई सचिन सर का? एक्चुअली मेरा आइडल है She यार had an तो। ICC number 1 ranking at 16. ही नोज एवरीथिंग। सारा पीछे से कैमरा के पीछे से प्रॉम्प्टिंग ये चल रही भी है, है। जैसे एग्जाम में बाहर से कोई बताता था क्या चल रहा है। ये जो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में मिला है, ये लोगों को पता नहीं है कि इससे पहले भी एक बड़ा अवार्ड मिल चुका है, मैन ऑफ द मैच मिल चुका है, करेक्ट? तो लोग अभी देख के कह रहे होंगे क्या बकवास करा है तू, क्या बकवास करा मैन ऑफ द मैच। जी हाँ, बताइए लोगों को। सो मेरा भाई एक टूर्नामेंट खेलने जा रहा था, सो उस टाइम
नॉर्थ में तो पता है कितनी सर्दी होती है, एंड ही गॉट सिक। एंड देन मेरे पापा फोन कर रहे थे कोच को कि भाई मेरा बेटा नहीं आ पाएगा। पीछे से मैं चिल्ला के बोली पापा क्या कर रहे हो, फोन काटो, क्योंकि उस टाइम मैंने लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था। एज बताओ अपनी। मैं होंगी उस टाइम पे 12 टाइप। और भाई मेरे से 2 साल बड़ा है तो 14। वो 14 आप 12। यस डन। अब ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। प्रॉपर आपने उस स्टेज में ला दिया। बिल्कुल सुबह का टाइम है, ठंड हो रही है, सबने अपने मफलर पहने हुए हैं, ठीक है, और फोन बजा। पापा फोन कर रहे हैं, मैं पीछे बोली पापा काटो फोन काटो। बोले क्या हो रहा है, क्यों परेशान कर रही है। फिर मैंने बोला अरे मैं भी तो जा सकती हूँ ना खेलने, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया लड़कों के साथ खेलना, और देखना मैं बहुत अच्छा करके आऊंगी। मैंने ऐसे बोला था पापा को। पापा ने बोला देखते हैं क्या अच्छा करके आएगी। क्योंकि पहला टूर्नामेंट लड़कों के साथ, कभी उससे पहले मैं सिर्फ नॉर्मल गेम्स खेल रही हूँ, जैसे 1-2 मैच होते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस गेम। तो पहला मैं टूर्नामेंट खेलने गई, और मैं अपने भाई का नाम, मेरे भाई का नाम साहिल है, तो अपने भाई की टी शर्ट खेल के मैं प्लेयर ऑफ द सीरीज आई। तो मैन ऑफ द मैच की एक कहानी है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं लड़कों के साथ खेली, क्योंकि ना आज के टाइम भी वो छक्के इसलिए आ रहे हैं मेरे दूर दूर वाले कि मैं लड़कों के साथ खेल रही हूँ, और मेरी वो एक्सपीरियंस आज तक मुझे काम आता है। और अब आपके छक्के उनके छक्कों से भी लंबे हैं, क्योंकि हमारी छोरों तक कम है कि। जेमी टोल्ड मी कि ये शिवाली की फेवरेट फिल्म। मेरी बहुत फेवरेट फिल्म। मैं कभी भी डाउन होती हूँ ना तो हमेशा दंगल देख लेती हूँ। मैं भी उस माहौल से निकली हुई हूँ। वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी नहीं होती थी, इसलिए मैं लड़कों के साथ खेली हूँ, तो आई कैन फील दैट। मेरे पापा एक दिन मेंस क्रिकेट एकेडमी ले गए अंडर 14 वाली में कि भाई ये मेरी लड़की है, आप इनको एडमिशन दे दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लड़कियों को यहाँ नहीं खिला सकते। तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी सैड होगी, और फिर मैंने 1-2 लड़कियाँ देखी जो ऐसी, मैं जा रही थी कहीं तो मैंने 1-2 लड़की देखी, बॉय कट थी वो, छोटे छोटे बाल थे उनके। तो मेरे एकदम से दिमाग में ऐसे आया अरे ये भी हो सकता है। तो मेरी मम्मी बोली पागल है क्या, लड़कियां कौन कराती है ऐसे। पापा बोले आइडिया तो अच्छा है, कर सकते हैं। फिर मम्मी को बिना बताए मेरे को ले गए और बाल कटा के मैं बाइक पे आ रही हूँ, पीछे से बैठ के, पूरी इतनी मस्त हवा लग रही है पूरे सर में। आई कैन फील दैट कि भाई अभी भी मुझे फील होता है कितनी मस्त हवा लग रही थी उस दिन। फिर पापा को बहुत पसंद था क्रिकेट, एंड मेरे पापा, हमारी फैमिली उतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वो उतना जा नहीं पाए, ऊपर वाला लेवल खेल नहीं पाए, बिकॉज उस टाइम पे किट बैग्स आपको ही पता है कितनी महंगी आती थी। सब कुछ चीजें लेना, प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल था। तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में देखी, और उन्होंने हमें बहुत मेहनत कराई। पापा ने तो कराई है, बिलीफ पापा ने दिखाया ही है, बट मम्मी एक ऐसी है जो इतने गंदे कपड़े कर करके लाते थे, हम पता नहीं वो कैसे साफ कर देते थे, आज तक नहीं पता लगा। और कभी कभी हम बस में जाते थे खेलने, तो सुबह 4 बजे की बस होती थी, और ठंड में तो ऐसा कंबल से निकलने का मन नहीं करता है ठंडे में, बट वो दिखता है ना, जब आपको अपना एम दिखता है तो अपने आप उठा जाता है। फिर बस स्टैंड में पहुंचना होता है, 5 बजे की बस होती, तो मेरे 4 बजे हम सब ने एक क्रूजर में जाते थे, 1 घंटा सबको पिक करने में लगता था। और मेरी मम्मी 3 बजे उठ के मेरे टिफिन पैक करके सब कुछ करती थी। तो मतलब सपोर्ट तो पूरी फैमिली का रहा है सर। पर आपने ये नोटिस किया है पिछले 6-7 साल में, फ्रॉम द टाइम व्हेन यू वर अ किड और एकेडमी कहते थे कि नहीं हम नहीं लेंगे लड़की को, और उस बात को 10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल में क्या चेंज देखा है? सबसे पहले तो ये देखा, वुमेन्स क्रिकेट को अलाउ करने लगे, एकेडमीज में वुमेन्स वालों को, क्रिकेटर्स को अलाउड करने लगे कि भाई आओ तुम खेलो। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो मैंने उस चीज़ का ही किया है। एंड द वे अभी इसके बाद मैं और ज़्यादा चेंज देखना चाहती हूँ, बिकॉज अभी इसके बाद समझ आएगा कितना ग्रोथ आएगा। हमने जब स्टार्ट किया था हमारे मेंस क्रिकेट आइडल होते थे, आज के टाइम जो स्टार्ट करें उनके वुमेन्स क्रिकेट आइडल होंगे। तो सबसे बड़ा चेंज तो यही है सर। करेक्ट। एंड ऑल्सो अभी जो यंगस्टर आ रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा बिलीफ है, और ज़्यादा प्रोमिसिंग प्लेयर्स आने लग जाएंगे। आई थिंक ग्रोथ में सभी चीजें आ जाती है, ऐसे गिनवाने बैठोगे तो रात हो जाएगी आपको, बट हो ही गई है। ओके मेरी बात खत्म हो गई। नहीं, बट वो ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, उन एक्स क्रिकेटर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। ना ही पैसे होते थे, ना ही लाइव टेलीकास्ट होते थे, तो वुमेन्स क्रिकेट को उन्होंने लाइव रखा। तो सिर्फ हमारी जीत नहीं है, सभी की, और सभी की हेल्प की वजह से हो पाए। ये इतना बड़ा मोमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए। एक टर्न आया था 1983 में। सही बात है। 83 में जब जीते थे, उसके पहले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 मैच जीते थे, एक टोटल 2 वर्ल्ड कप में। तो जब 83 जीते तो एक शिफ्ट आया कि अच्छा ये अब
कि आप लोग की टीम में भी एक वो था कि हाँ यार अच्छे हैं, पर एक चाहिए, एक चाहिए, वो तो कि था यार। ये है मोमेंट जब वो डैम खुला। सही बात है। बहुत पानी है नदी में पर जब डैम खुलता है तो बिल्कुल ऐसे रश करके आता पानी। सही बात है। और सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है WPL बहुत बड़ा चेंज लाया है। एंड बिग थैंक्स टू जयशाह सर कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप वुमेन्स क्रिकेट को दिया। एंड एक और बहुत बड़ा स्टेप सर ने लिया जो पे पैरिटी, क्योंकि उसके बाद हमें एक बिलीफ आ गया था और ज़्यादा मेहनत करने का, क्योंकि जब पे पैरिटी सेम हुई तो उस टाइम पे हम बिना कुछ सोचे अपने ग्राउंड खरीद सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस, अपने पर्सनल ट्रेनर ले सकते हैं फॉर द फिटनेस, वी कैन टेक मेंटल हेल्थ वाले लोग जो हमारे मेंटल हेल्थ की हमारी सारी बातें सुने और उसमें अच्छे से हमें गाइडेंस दे, तो एक हमारा वो अच्छे से प्लान्ड अप हो सकता है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, होपफुली आगे देखो होता है क्या। अमोल ने एक मेरे साथ पॉडकास्ट किया था बहुत साल पहले, लॉकडाउन के बीच में, जब वो व्हेन ही वाज कोच ऑफ राजस्थान रॉयल्स। तो मैंने बोला था तो अब you know what's the dream, you want to win a title with Rajasthan Royals, so he said my dream is to win a World Cup. Wow, dream come true. And then he sent me that clip, oh wow, the audio clip he sent me, so मेरे को इतना अच्छा लगा देख के because I'm so happy for him. मतलब ये होता है ना कि चीजें जब भूलते नहीं है लोग, वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको भी आपके शो पे जब बोला तो उनको देखोगे याद है अब तक कि भाई आपके शो पे आके ये बात बोली थी। और so you can tell कि कितना बड़ा उनका, देखो वो खुद इंडिया नहीं खेल पाए बट वर्ल्ड कप जिताना। और ये कई इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में भी ना कई नाम जाएंगे जो आपको कभी समझ नहीं आएंगे कि ये और क्या कर सकते थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं one था of that, I know. जो उन्होंने नहीं किया। पता नहीं सचिन सर और सौरव गांगुली सर उस टाइम पे आई थिंक वो लोग खेलते थे ना टीम इंडिया में जब सर। ये बड़ी मेरे को कहानी याद आई है ऑफ सचिन एंड सौरव ओपनिंग, राइट? 97-98 की बात होगी। मैं जा रहा था चेन्नई कुछ शो करने, ठीक है, और मेरे साथ कुछ क्रिकेटर भी दिल्ली से जा रहे थे। वो वहां पे कोई कैंप लगा था, पर मेरे साथ एक यंग क्रिकेटर बैठा था जो ओपनर था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं लेना चाहिए, पर मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा कि अच्छा आप ये हाँ हमारा कैंप है, प्रोबेबल्स का कैंप है, हम ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा कि और आप ओपन करते हो? तो कह रहे पर ओपन तो मैं करता हूँ पर भी कहाँ चांस है, क्योंकि अब सचिन और सौरव हैं, ठीक है, तो ये 96 की बात है। कितने लोगों ने ऐसे छोड़ा है ना यार। सचिन और सौरव हैं तो कहाँ चांस मिलेगा, ठीक है, को मतलब बिलीव नहीं था किसी में कि इस जोड़ी को तोड़ सकते। सही बात है यार। पर फिर एक इंसान ने उस जोड़ी को तोड़ा। किसने? उस इंसान का नाम है वीरेंद्र सहवाग। वाह, सही कह रहे हो। तो जहाँ पे 50 लोगों ने सोचा कि हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते क्रिकेट, एक बंदा आया जिसने मजबूर किया कि दोनों में से एक सौरव या सचिन टीम पे बैट करेगा। सही बात है, क्योंकि इस बंदे को तो ओपन कराना ही है। नहीं यार, उनकी बैटिंग तो लाजवाब है। कितने लोगों ने उनको भी बोला होगा कि भाई छोड़ दे, इन दोनों का तो सेट ही है। या तो वो मिडिल ऑर्डर में कर रहा था। सौरभ ने बोला कि नहीं भाई, आप मेरी पोजीशन लो, आप ओपन करो। सौरभ सर इज सो स्वीट यार इन दिस वे, क्योंकि डीसी में भी अभी हमारे साथ कनेक्ट किया ऑफ कोर्स। तो मतलब मैं उसमें समझ सकती हूँ कि सर ने बिल्कुल बोला हुआ है बात, बिकॉज ही इज सो ग्राउंड टू अर्थ एंड वेरी हेल्पफुल। बचपन से आई एम सो ग्लैड कि मेरे सचिन सर एक एम रहे हैं, मेरे एक आइडल रहे हैं। उस वजह से मैं इतने अच्छे से और मेहनत करती रहती हूँ। तो वो पता है वो कहाँ से आया, बताती हूँ। एक लाली में सचिन सर का लास्ट रणजी मैच था। बिल्कुल, अजय जडेजा उनके ऑपोजिट कैप्टन थे। यस यस यस। एंड रोहतक में मैच था और फर्स्ट टाइम सचिन सर रोहतक में है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई कितनी भीड़ होगी। मुझे नहीं पता, मैंने बोला पापा मुझे चाहिए ये, मुझे जाना है। हाँ। तो पापा ने बोले कि सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई है, कहाँ से लाऊंगा मैं। मैंने बोला मुझे नहीं पता, अगर आप मेरे को क्रिकेट खिलाना है, आपको करना है। तो उस दिन मुझे नहीं पता पापा कहाँ से टिकट लेके आए। तो उस दिन मैंने देखा यार इतना क्राउड और अंदर जो 11 खेल रहे हैं, कितना बिलीफ आता होगा, कितना कॉन्फिडेंस आता होगा। तो उस दिन से और ज्यादा जागरूक होगी कि भाई मुझे इंडिया खेलना है। ये फीलिंग मुझे भी लेनी है। उस दिन से वाह। वो लाली वाले मैच क्या 2012 में खेले थे वो, 13 में आई थिंक सो, इतना 2000 में देखता हूँ लास्ट मैच उनका, आई थिंक 13 में। तो मैच से पहले होटल के बाहर हम खड़े रहे कि भाई बाहर आएंगे, तो भाई इतने सारे सिक्योरिटी नहीं आएंगे, पता है अब मुझे समझ आ रहा नहीं आ पाएंगे कि भाई क्यों नहीं आ पाते थे वो।
फिर हम पोस्टर ले खड़े रहते थे कि भाई सर आएंगे, सर को दिखाएंगे पोस्टर। तो आज मैं जब बस में जाती हूँ ना, तो जो बच्चे पोस्टर ले खड़े होते हैं, तो वो फील मैं कर सकती हूँ कि भाई कैसा वो लोग करते होंगे, कितनी बिलीफ और कितनी दिल से खड़े होते हैं वो लोग। तो जब पहली बार सचिन सर से मिले तो मुलाकात याद है? मैं तो रो रही थी यार। मैं बताती हूँ स्टोरी। ये 2000 यही है मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप की बात, 2020 की। तो मैं डिनर कर रही थी विद द डैनी वेट। मैं खा रही हूँ, मेरा एकदम ध्यान गया सचिन सर, मैंने ऐसे रखा सब कुछ और मैं भाग के गई और मैं रोना चालू हो गई। एंड देन आई वाज लाइक सर आई एम बिग फैन ऑफ यू। एंड उन्होंने बोला हाँ मैं आपके मैच देख रहा हूँ वर्ल्ड कप के, यू आर डूइंग सो वेल, और अभी वर्ल्ड कप ही जीत के ही आना है। तो मतलब वो फीलिंग मेरे दिल के बहुत करीब है और वो मोमेंट मुझे आज तक याद है। उन्होंने मुझे बोल रखा है कभी भी आपको हेल्प चाहिए हो, मेंटली हेल्प चाहिए हो, क्रिकेटिंग वाइज कुछ एडवाइस चाहिए हो, कभी भी कॉल मी, आई एम देयर फॉर यू। That's so nice. तो आपने ये कूपन इन कैश किया है कभी-कभी या नहीं? किया है। मैं ज्यादा परेशान नहीं करती बट 2-3 बार किया बस। ये अच्छी हॉटलाइन है यार। ये तो बढ़िया हॉटलाइन है ये। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे को एक्चुअली इंटरेस्टिंग सवाल था क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मली कहते हैं कि खेलो कूदो मत, पढ़ाई करो। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर पेरेंट ही खुद बोले कि नहीं आप खेलो, ये हमारा बच्चा हमारी बच्ची खेलेंगे। ठीक है, तो इसके चलते एजुकेशन के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सोच क्या है इसके बारे में? नहीं, एजुकेशन बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में सच बताऊं तो स्टार्ट तो मैंने ऐसे किया था, भाई ने पहले स्टार्ट किया था, तो भाई और मैं साथ में स्कूल में जाते थे। तो मैंने देखा यार भाई का स्टार्ट हो गया, स्कूल में आ ही नहीं रहा है, ये तो बढ़िया हो गया, स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि उस एज पे तो बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है उस एज में तो। बट आज अगर मैं सोचूं तो आज मैं अभी बीए फिनिश करने वाली हूँ। तो मतलब मुझे अभी बहुत ही है कि भाई साथ के साथ पढ़ाई रखना, बिकॉज आज के टाइम मेरा बस एक ही रिग्रेट है अपने बचपन का कि मैंने पढ़ाई नहीं की। आई नो कि डिफिकल्ट है दोनों चीज साथ में रखना, बट आपको जब टाइम मिले तो साथ ही साथ रखो सारी चीजें। नॉट जस्ट इन क्रिकेट, आप जो भी पैशन फॉलो कर रहे हो, जो भी आप स्पोर्ट खेल रहे हो, तो साथ के साथ सारी चीजें रखो, बहुत जरूरी है। तो फिर ये बीए करने का आइडिया फिर कहाँ से आया? फिर बीच में तो छूट गई थी ना पढ़ाई। बिल्कुल। तो 10वीं मैंने दूसरी बारी में खत्म किया क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक कुछ मैचेस थे, मैचेस वैसे दे नहीं पाई। तो ये मैंने बस मेरे अपने आप ज़हन में आया और मैंने बस किया क्योंकि जरूरी है सारी चीजें। हाँ, 12th में अच्छे नंबर आए थे। हम सबसे तो ज्यादा ही थे। कितने आए थे 12वीं में? 80 समथिंग, 80-90 समथिंग थे। खुद दिए थे यार। टॉपर है। ये ऐसा भी हो जाता है ना, अगर क्रिकेट खेलते खेलते एग्जाम दे रहे हो, फिर एक और डेंजर है कि ज्यादा मार्क आ जाए तो फिर लोग शक्की हो जाते हैं कि भाई इतने कैसे आ गए। सही कह रहे हो, ये तो गड़बड़ हो गई। पता है हमारे टीममेट ने ही बोला था सच में 90 खुद दिए है क्या, जैसे आपका रिएक्शन है, बट नहीं, ज्यादातर खुद ही लिखे आंसर यार। खुद ही। साथ में बैठा था उसने बता, पीछे वाले ने पूछ लिया था, मैंने जो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बता दे भाई। हाँ जी बताती हूँ आपका तो। नहीं बट थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी यार आगे पीछे वालों ने, क्योंकि क्रिकेट के साथ साथ कहाँ इतना वो पता है। अच्छा, और क्रिकेट छोड़ के तो आपकी जो मेन हॉबी है, जो सबसे जो दूसरा प्यार है, जो शौक है, वो है डांसिंग। स्टार्टिंग बहुत पसंद था यार मेरे को डांस। आपने मेरे को डांस का करते देखा है? हमारी नजरें सब जगह, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। नहीं, स्टार्टिंग में मेरा शौक था कि यार डांस क्लास में जाऊं, बिकॉज होता है ना जब स्टार्टिंग में आप स्कूल में जाओ तो सबके मेरे पापा मम्मी होते थे, वो अपने बच्चों को वो बोलते थे, आके फ्लेक्स करते थे कि अरे मैं तो डांस क्लास में गई थी कल, ये करा था वो करा था। तो मतलब वहीं से थोड़ा सा ये था कि भाई डांस, बट हो नहीं पाया। बट डांस मैं बहुत कम करती हूँ, बट फाइनल में शायद आपने देखा होगा, क्योंकि उस दिन जो नहीं भी नाचता, हमारी टीम में मैं, स्मृति दी होते हैं ऐसे जो नहीं नाचते, दीप्ति, हम 3 ऐसे होते हैं। बट आपने देखा होगा हम 3 ही ऐसे थे जो उछल रहे थे बहुत ज्यादा, सब नाच रहे थे। प्रतिका तो व्हीलचेयर में बैठ के नाच रही थी। यस सभी नाच रहे थे। खुशी का मौका था सबके लिए बहुत ज्यादा। फेवरेट चीट मील अगर एक दिन ऐसा हो? छोले भटूरे यार। छोले भटूरे। 1 सेकंड में आंसर आएगा ना, है ना? क्या बोलो, तो यहीं पे रहता है। यहीं पे रहता है छोले भटूरे, और फिर साथ में अचार, एक पतली सी वो हरी मिर्ची जो ऐसे ओहो। मेरे को ना अगर क्रिकेट से और स्पोर्ट्स से एक चीज ज्यादा अच्छी लगती है, वो है ह्यूमन स्टोरीज। कि
हम इंसान इतने मतलब अच्छा 7 बिलियन पीपल 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, हर की अपनी एक यूनिक कहानी है। पर आपकी एक कहानी में कई कहानी ऐसी होती है ना जो आपको लगता है कि मतलब सूरज इन पे ज्यादा चमक रहा था उस टाइम पे, राइट? कि आप घर पे बैठे हो, आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, आप टीम से बाहर हो, सडनली आपको कॉल आता है, सही बात है। आप आते हो, बाहर से आके फिर प्लेयर ऑफ द मैच जीतना, वर्ल्ड कप जीतना, ये मतलब इट्स जस्ट नहीं यार, ये मैंने पहले चमत्कार सुना था कि भाई चमत्कार होता है, बट अपनी लाइफ में देखा है कि भाई सच में चमत्कार होता है। बट अब बस आप कर्म अच्छे करो और लोगों के लिए हेल्प करो, या और चमत्कार होता है लाइफ में। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा नोट है खत्म करने के लिए। अब देखिए सुबह के 6 बजने वाले हैं, मुझे मेरी 3 गाय बाहर खड़ी हैं, तो मुझे काम पे लगना है, साइकिल पे लेके जाऊंगा डोर में। ठीक है। शिवाली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड ऑल द बेस्ट, और खूब सारे वर्ल्ड कप्स और खूब सारे एपिसोड्स और खूब सारी बायोपिक्स। यस बहुत अच्छा लगा इस शो में आके, क्योंकि बचपन जब ऐसे वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऐसे हमने शो किए हैं या जो हमने बचपन में बैठ के ड्रीम किया कि भाई ये भी हो, Oh, तो nice. आपका शो वन ऑफ दैट है, या तो बहुत अच्छा लगा अरे उस शो सो में आके। स्वीट, थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट। हां, मेन चीज थकान हट गई। थकान हटी कि नहीं? पता ही नहीं लगा इनके साथ बात करके। कुछ जायदाद के पेपर पे साइन करने आपको। Thank you so much for enjoying this episode of L'Oreal Paris Presents Breakfast with Champions. I've got many more champions and their stories lined up for you because they're worth it, and I look forward to bringing them to you because you're worth it. See you next time. कैमोमाइन टी। कैमोमाइन नहीं, माइल। अब धीरे धीरे समझ आएगा। माइल, माइल, 1 माइल, जैसे okay. किलोमीटर वैसे माइल। Yes. कैमोमाइल। कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी। कैमोमाइल, ये देखो। Gen Z, you know. Yeah.